राधे गाइस, मैं हूँ आपकी फिर मानसी। तो शुरुआत करते हैं दुख की, कि दुख में आंसू कैसे आते हैं। जब आप किसी से बिछड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है, तब आपको आंखों में से आंसू आते हैं। और वो किस कारण आते हैं? क्योंकि आपको कष्ट हो रहा होता है। फिजिकली कष्ट हो सकता है, या फिर मेंटली कष्ट हो सकता है, या फिर दिल से किसी का कष्ट हो सकता है। जैसे कि कोई किसी से बिछुड़ गया, तो आपकी उसकी याद आएगी, तो वो दुख है। उसमें आपके अश्रु बहेंगे, इसका मतलब आप अपने दुख में रो रहे हैं। पर लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं और आप उसी दुख में हैं, आप मंदिर चले गए, तो वो जो आंसू हैं तब क्यों निकलते हैं? उसका कारण ये है कि जब आप भगवान के समीप जाते हैं, तो आपकी आत्मा भगवान को पहचान लेती है। वो भगवान से पुकार करती है कि मुझे एक और मौका दो, जितने भी मेरे दुख हैं उसको काट दो, मैं उसके लिए पश्चाताप करूँगा। और वो आंसू के बहाने आपकी आंखों से आ जाते हैं। और दूसरा कारण, जैसे कि मैंने ये पहला कारण बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके दुख के कारण आपको आंसू आएंगे। जो दूसरा कारण है, जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ मतलब जो जो कष्ट आप भोग रहे थे उस कष्ट से बाहर निकल आते हो, आपके काम सही चलने लग जाते हैं, तब भी अगर आप भगवान के मंदिर में जाते हो और आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अब असलियत में, सच्चाई में आप भगवान से जुड़ना चाहते हो, आपको भगवान स्पर्श कर रहे हैं। मतलब आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, और वो मंदिर में जाके मिलन होता है। जब आपके सब दुख कट जाते हैं, ज़िंदगी में सब कुछ सही है, तब अगर आपके आंखों में से आंसू निकलते हैं, वो ही आंसू सच्चे होते हैं भगवान के लिए। अगर आप अपने दुख में आंसू निकलते हैं, तो वो अश्रु आपके कर्म के आंसू होते हैं। तीसरा, जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो, ठीक है, आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो, तब आपकी आंखों से झर 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 आंसू निकलते हैं, या फिर दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती के श्लोक पढ़ रहे हो, जो भी आप, और आप बार बार रोने लगते हो। उसका कारण ये है, जब आप उसको पढ़ रहे होते हो, तो आप पढ़ते पढ़ते उसी समय में पहुंच जाते हो, उसी चीज़ की अनुभूतियाँ करते हो। जैसे आप पढ़ रहे हो रामचरितमानस, आपको फील होगा कि आप जो पढ़ रहे हो, आप भी उसी समय में वही प्रभु के पास हो। और जैसे ही आपको ये फील होगा और जैसे ही आप मगन हो जाओगे, तब आपके आंसू से अश्रु बहेंगे, क्योंकि उस समय प्रभु आपके साथ होते हैं, वो आपके समीप होते हैं। और जब आत्मा परमात्मा के समीप होती है, तो आँखों में से प्रेम के अश्रु बहते हैं। जैसे आपके सब दुख खत्म होने पर, मंदिर में जाने पर आपकी आँखों से आंसू बहते हैं, तो उसका मतलब यही है कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिल रही है। तो तीनों का मतलब अलग अलग है। अब कभी भी आपके जीवन में दुख आए, वो आंसू निकले, तो उसका मतलब है आप अपने कर्मों के आंसू निकाल रहे हो, ठीक है, उस समय आप भगवान से नहीं जुड़े हो। पर जब मंदिर जाओ या कोई ग्रंथ पढ़ते हुए आपको आंसू आ जाए, जिंदगी में सब कुछ सही हो, तब भी आंसू झर 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 करके बह रहे हो, उसका मतलब है आप परमात्मा से जुड़ते जा रहे हो। अब तनिक भी देरी नहीं करनी है, अब तो प्रभु के खूब समीप जाना है। यही आपकी आत्मा परमात्मा से बोलती है। तो राधे राधे, छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी है। राधे राधे।